हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी एनोरा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एनोरा यानी कि एनी नाम की लड़की से, जो कि एक स्टिपर है। एनी की सर्विस सभी लोगों को वहाँ पर पसंद आती थी, जिसकी वजह से एनी काफी फेमस थी। साथ ही वहाँ पर एक डायमंड नाम की लड़की थी, जिसकी और एनी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन वो दोनों ही बहुत ही अच्छी डांसर थी। एनी वेगस में रहती है और उसे थोड़ी सी रशियन भी आती है, जिसकी वजह से उसका जो डीलर है वो उसके पास रशियन कस्टमर्स भेजा करता है। आज जब एनी अपने दोस्त लुलू के साथ बात कर रही थी, तभी वहाँ पर उसका डीलर आता है और एनी से कहता है कि उसके लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी आई है। लेकिन एनी पहले उसे मना कर रही थी, लेकिन डीलर के कहने पर वो वहाँ पर चली जाती है। तो वो देखती है कि उस लड़के का नाम इवान था। इवान को पहली नजर में एनी बहुत अच्छी लगती है। इवान वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया था, इसलिए वो एनी को सबसे मिलवाता है। अब वो दोनों कई सारी बातें करते हैं, जिसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन एनी जब घर आती है, तो तैयार होने के बाद उसे फिर से इवान का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर पर बुलाता है। जब एनी इवान के घर पर जाती है, तो वो देखती है कि इवान कुछ ज्यादा ही रिच था। उसका बड़ा सा घर देखकर एनी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। इवान एनी को अपना घर दिखाता है, जिसके बाद उसके साथ रोमांस करता है। अब एनी यही सोच रही थी कि इतना पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता होगा। तब इवान बताता है कि वो कुछ भी नहीं करता। एक्चुअली इवान एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, जो कि यहाँ पर स्टडी के लिए आया था, लेकिन अब उसकी स्टडी खत्म हो चुकी है। इसलिए उसके पापा चाहते थे कि इवान वापस घर आकर अपना फैमिली बिजनेस संभाले, लेकिन इवान को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस गेम्स खेलना और इस तरह से अय्याशी करना पसंद था। जिसके बाद एनी वहाँ से जाने लगती है, तो इवान उसे रोकता है और कहता है कि आज रात वो न्यू ईयर पार्टी करने वाले हैं और वो चाहता है कि एनी भी उसके साथ आए। अब ये सुनने के बाद एनी कहती है कि वो अपनी फ्रेंड लुलू को भी लेकर आएगी। अब ये सुनने पर इवान मान जाता है, जिसके बाद एनी रात को लुलू को लेकर पार्टी में आती है। वहाँ पर वो लोग काफी एंजॉय करते हैं, जहाँ एनी इवान के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद फिर से वो दोनों रोमांस करते हैं और एनी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इवान उसे कहता है कि वो चाहता है कि एनी उसके साथ एक हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड बनकर रुके। जो सुनकर एनी काफी शॉक थी। इवान कहता है कि वो एनी के साथ और अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन एनी उससे पूछती है कि वो इसके लिए उसे कितने पैसे देगा। तो इवान बताता है कि वो उसे $10,000 देगा, जिस पर एनी कहती है कि अगर वो $15,000 देगा तो वो उसके साथ रुकेगी। अब इवान भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद एनी एक हफ्ते के लिए इवान के यहाँ शिफ्ट हो जाती है। हालांकि उसका डीलर उसे छुट्टी नहीं दे रहा था, लेकिन एनी उसकी बात नहीं सुनती और इवान के घर आ जाती है। अब इवान एनी को अपने दोस्तों से मिलवाता है और वो सभी लोग काफी ज्यादा मजाक मस्ती करने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पर एनी और इवान दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश थे। अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और अब एनी को वापस जाना था, लेकिन इवान एनी से कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, इसलिए वो उसके साथ शादी करना चाहता है। अब ये सुनकर एनी काफी शॉक थी। हालांकि वो भी इवान को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे इवान के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन इवान एनी से कहता है कि वो उसके बारे में काफी ज्यादा सीरियस है। जो सुनने के बाद एनी शादी के लिए हाँ कहती है, जिसके बाद वो दोनों तुरंत जाकर शादी कर लेते हैं और दोनों ही इसकी वजह से काफी खुश थे। जिसके बाद एनी क्लब में जाती है और सबको बताती है कि उसने शादी कर ली। जो सुनने पर एनी के दोस्त तो काफी खुश थे, लेकिन डायमंड काफी गुस्सा थी। वो एनी से कहती है कि वो उससे 2 हफ्ते बाद मिलेगी और देखेगी कि सच में एनी की शादी चल रही है या नहीं। जो सुनने पर एनी को गुस्सा आता है, लेकिन वो डायमंड को चिढ़ाकर वहां से निकल आती है। जिसके बाद अब एनी इवान के घर शिफ्ट हो गई थी। दोनों वहां पर काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी इवान के घर वालों को पता चल जाता है कि इवान ने शादी की है और न्यूज में ऐसा लिखा था कि इवान ने एक सेक्स वर्कर से शादी की है, जिसकी वजह से उसके घर वालों की काफी बदनामी हो रही थी। इसलिए वो अपने मैनेजर तोरस से कहते हैं कि वो जल्दी से इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाले। जिसके बाद तोरस अपने 2 आदमियों को इवान के घर भेजता है। तो वही एनी इवान से पूछ रही थी कि आखिर वो अपने घर वालों से उसे कब मिलवाएगा, जिस पर इवान कहता है कि वो इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। जिसके बाद एनी उसे बताती है कि अगर वो चाहे तो उसके घर वालों को भी मिल सकता है। एक्चुअली एनी की माँ दूसरे शहर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, तो वही एनी की एक छोटी बहन भी है। साथ ही एनी ने भी अपने घर वालों को नहीं बताया था कि उसने शादी की है। जिसके बाद हम तोरस के 2 आदमियों को देखते हैं, जिनका नाम है गार्निक और इगोर, जो कि इवान के घर आते हैं और उसे डोर ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन इवान डोर ओपन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो खुद ही अंदर आ जाते हैं
और इवान से पूछने लगते हैं कि क्या उसने सच में शादी की है। तभी उनकी नज़र एनी पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि इवान ने सच में शादी की है। जिसके बाद वो इवान को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहते हैं और इवान उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। जिसके बाद गार्निक उस मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो निकाल कर तोरस को भेजते हैं। जैसे ही तोरस को पता चलता है कि इवान ने सच में शादी की है तो वो इवान की माँ को सब कुछ बता देता है, जिससे इवान की माँ काफ़ी गुस्सा होती है। जिसके बाद तुरंत इवान के मॉम और डैड वेगास आने के लिए निकलते हैं। जैसे ही तोरस इस बारे में इवान को बताता है, इवान तुरंत वहाँ से भागने लगता है। एनी भी अपना सामान लेकर आ ही रही थी, लेकिन तब तक इवान उसे छोड़कर भाग जाता है, जो देखकर एनी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। अब एनी भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इगोर उसे पकड़ लेता है। एक्चुअली एनी भी वहाँ से भागने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन इगोर और गार्निक उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से गुस्से में एनी गार्निक की नाक तोड़ती है। तभी वहाँ पर तोरस आता है और एनी से कहता है कि उन्हें शादी को खारिज करना होगा, क्योंकि इवान के घर वाले कभी भी इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जो सुनने के बाद एनी गुस्सा होती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। जो सुनकर तोरस उसे कहता है कि उसने एक ऐसे लड़के से शादी की है जो जल्दी उसे छोड़कर भाग गया। जो सुनने के बाद एनी भी सोच में पड़ जाती है और तोरस उसे कहता है कि वो इसके बदले उसे काफ़ी पैसे देगा। जो सुनकर एनी तोरस से कहती है कि वो सबसे पहले इवान से बात करेगी, उसके बाद ही कोई फैसला लेगी। जिसके बाद वो लोग इवान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इवान का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था। वो लोग कंटिन्यूसली इवान को कॉल कर रहे थे, लेकिन इवान कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो लोग इवान के दोस्तों के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें भी इवान कहाँ है इसके बारे में पता नहीं था। तभी एनी को उसकी दोस्त लुलू का कॉल आता है, जो एनी को बताती है कि इवान उन्हीं के क्लब में है। जो सुनने के बाद एनी वहाँ पर जाती है तो इवान वहाँ पर डायमंड को लेकर नाच रहा था, जो देखकर एनी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो डायमंड के साथ लड़ने लगती है। तो वही डायमंड एनी को चिढ़ा रही थी कि जैसा उसने कहा था उसकी शादी 2 हफ्ते भी नहीं चली। अब ये सुनने के बाद एनी को काफ़ी बुरा लगता है। एनी इवान को पूछने लगती है कि उसके घर वाले उन्हें अलग करना चाहते हैं, लेकिन इवान कुछ भी बोल नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में था, उसे किसी बात का होश नहीं था। अब तोरस और उसके साथी मिलकर इवान और एनी को कोर्ट में लेकर जाते हैं ताकि वो उनकी शादी को खारिज कर सके, जहां एनी जज को बताती है कि उन्होंने पूरे होशो हवास में वेगस में शादी की थी। अब ये सुनने पर जज कहती है कि अगर इन्होंने वेगस में शादी की थी तो वहीं जाकर इन्हें अलग होना होगा। तभी वहाँ पर इवान के पेरेंट्स भी आते हैं, जो कि इवान से काफ़ी नाराज़ थे। वो इवान को डांटने लगते हैं कि उसे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजा था और उसने ये सब किया। तो वही एनी इवान की माँ के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इवान की माँ एनी के बारे में बहुत ही बुरा भला बोलती है, जो सुनकर एनी को भी काफ़ी गुस्सा आता है। जिसके बाद वो सभी लोग उनके प्राइवेट जेट में वेगस जाने लगते हैं, लेकिन एनी इवान को बार बार कह रही थी कि उसे एक बार अपने मम्मी पापा के सामने बोलना चाहिए कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन इवान कुछ भी बोल नहीं रहा था। प्लेन में बैठने से पहले भी एनी इवान से यही कहती है कि क्या वो उसे पसंद करता है या नहीं, जिस पर इवान कहता है क्या वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए अब उन्हें अलग होना होगा। जो सुनकर एनी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि उसे लगा था कि इवान उसे प्यार करता है और वो उसका साथ देगा, लेकिन इवान तो उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। जिसके बाद एनी डिसाइड करती है कि वो इवान को ऐसे डिवोर्स नहीं देगी, वो सबसे पहले लॉयर हायर करेगी, जिसके बाद फुल प्रोसेस के साथ उसे डिवोर्स देगी ताकि बदले में उसे काफ़ी सारी प्रॉपर्टी मिले। जो सुनने पर इवान की माँ उससे कहती है कि अगर एनी ने ऐसा कुछ किया तो लॉयर की फीस भरने में ही उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसके बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसे कुछ भी देने नहीं देगी। अब ये सुनने के बाद एनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वेगस चली जाती है, जहाँ प्लेन में भी इवान की माँ इवान को डांट रही थी कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, जिस पर इवान कहता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसने बस एक सेक्स वर्कर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, तो इसमें बुरा क्या है। अब इवान के मुंह से ये सुनने के बाद एनी को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि इवान ने उसे कहा था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन एनी अब उसके लिए बस एक सेक्स वर्कर थी, जिसकी वजह से एनी काफ़ी गुस्सा होती है और इवान को काफ़ी सारी बातें सुनाती है। जिसके बाद वो लोग वेगस जाते हैं, जहां उनकी शादी को खारिज किया जाता है, जिससे एनी का दिल पूरी तरह से टूट गया था। ये सब इगोर भी देख पा रहा था, इसलिए वो इवान की माँ से कहता है कि इवान को भी एनी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इवान ने एनी के साथ इतना सब कुछ गलत किया है। जो सुनने पर इवान की माँ गुस्सा होती है और कहती है कि वो एनी जैसी लड़की को उसका बेटा सॉरी नहीं बोलेगा, और आखिर एनी है ही क्या, एक सेक्स वर्कर। ऐसी सारी बातें सुनने पर एनी को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो इवान की माँ को काफ़ी बातें सुनाती है। साथ ही वो उसकी माँ को बताती है कि इवान ने उसके साथ शादी बस इसलिए की थी ताकि वो अपनी माँ को चला सके, क्योंकि वो एक नंबर की खड़ूस औरत है जिसे उसका बेटा भी पसंद नहीं करता।
अब ये बात सुनने पर इवान के पापा काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, जो सुनने के बाद इवान की माँ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद एनी उनका कोट उन्हें देती है और वहां से निकल जाती है। अब आज रात वो लोग इवान के घर में ही रुकते हैं, जहाँ पर एनी के साथ इगोर भी था। जहाँ एनी और इगोर में काफी बातें होती है और इगोर एनी को बताता है कि कल उसका बर्थडे था। जिसके बाद एनी उसे विश करती है और उसे कहती है कि जब इगोर ने उसे पहली बार देखा था और उसे पकड़ने की कोशिश की थी, तो एनी को लग रहा था कि शायद वो उसके साथ जबरदस्ती करेगा। जो सुनकर इगोर स्माइल करता है और कहता है कि वो वैसा नहीं है। जिसके बाद एनी अपने रूम में जाकर सो जाती है। अब अगले दिन इगोर एनी को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर एनी को वो रिंग देता है जो कि इवान ने उसे दी थी। एक्चुअली इगोर ने वो रिंग तोरस से ली थी और एनी के लिए लेकर आया था, लेकिन वो एनी से कहता है कि इसके बारे में तोरस को ना बताए। अब वो रिंग देखकर एनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो इगोर के साथ रोमांस करने लगती है। लेकिन जैसे ही इगोर उसे किस करना चाहता था, एनी उसे रोकती है। जिसके बाद वो उसे काफी पीटने लगती है और बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि इन 2 हफ्तों में एनी के साथ जो कुछ भी हुआ था, जिससे एनी को बहुत बड़ा शॉक लगा था। वो अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहती थी, जो कि उसने काफी टाइम से अपने अंदर रखा था। अब एनी फुट फुट कर रोने लगती है, जिसके कुछ टाइम बाद इगोर उसे हक करता है और उसे सहारा देता है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी एनोरा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।